प्रेज लॉर्ड। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ भाई बहन, शैतान चुगली के द्वारा भी आपके घरों के अंदर प्रवेश करता है। किसी की बुराई चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए। कोई दूसरा बंदा आपसे चुगली जब करता है तो सावधान रहिएगा। उनको बोलना कि हम इन बातों में इंटरेस्ट नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। जब हम उन चुगलियों में इंटरेस्ट रखते हैं, हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो सच में हम बहुत बड़े दंड के योग्य बनेंगे। परमेश्वर का श्राप पड़ जाता है। जैसे आदम और हवा परमेश्वर ने पहले मानव बनाया, सांप वहां पर एक चुगली, परमेश्वर की चुगली को लेकर वहां पर आया। नहीं तो पहले सांप, जितने भी जीव जंतु थे सब मिलकर रहते थे। सांप पेड़ों में चढ़ता था और सभी जीव जंतु पशु प्राणी मिलकर रहते थे, एक दूसरे से कोई डर नहीं, अहंकार नहीं। पर जब परमेश्वर ने सभी इस पृथ्वी के जीव जंतु, समुद्र में रेंगने वाले, आसमान में उड़ने वाले सब पशु पक्षियां जब बनाए, तो परमेश्वर ने कहा सांप सारे जीव जंतु में से धूर्त था, वो चालाक था। और उसने क्या किया, परमेश्वर की चुगली हवा से की। हवा ने यहाँ पर क्या गलती की, हवा ने सुना, हवा ने हाँ से हाँ मिलाया। हवा ने कहा हाँ, अच्छा परमेश्वर ने हमारे बारे में ऐसा किया तो हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे। हवा ने शैतान की आवाज़ को सुना। अगर आप भी, जो आपके पास किसी की बुराई लेकर आता है, चुगलियाँ को लेकर आता है, आप भी हाँ से हाँ मिलाओगे भाई बहन, सच में आपका घर तहस महस हो जाएगा। आप बड़े बड़े पोस्टों में से भी निकाल दिए जाओगे। जैसे आदम और हवा को आतंक की वाटिका में इतना सुंदर बगीचा, वहाँ फल फ्रूटों का उनके लिए लगाया था। वो लोग आराम से खाते पीते थे, आराम करते थे, परमेश्वर से बातें करते थे और वो कभी नहीं मरते थे। वो सारा उम्र भर जीवित रहने वाले थे। पर उस हवा की, जो इस संसार की पहली स्त्री है, हवा और आदम जो सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया, जब उसने उस सांप की बात मानी, उस सांप की बात सुनी, तो उसका सारा जीवन ही तहस महस हुआ। परमेश्वर ने उनको आतंकी वाटिका में से बाहर भी निकाल दिया और परमेश्वर ने बहुत बड़ा श्राप उनको दिया। सांप को भी श्राप दिया और आदम और हवा को भी परमेश्वर ने श्राप दिया। सांप को परमेश्वर ने क्या श्राप दिया, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय वचन 14 और 15 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशु में और सब बनेल पशु से अधीन शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के बीच में वैरी उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डांसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालों को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। सच में परमेश्वर ने हवा को, नहीं तो उस समय ऐसे जब माँ का एक बच्चा होता है
तो सच में औरत का दूसरा जन्म होता है। बहुत सारे लेडीज तो उसी समय दम भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे लेडीज हैं, बड़ी मुश्किल से जान भी बचाना होती है, क्योंकि आज के दिन तक ये परमेश्वर की ओर के श्राप चला है। परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए श्राप दिया कि तू बालक एक दुखदायक पीड़ित के साथ जन्म देगी। सच में भाई बहन, जब जिस समय बच्चा होने वाला दर्द होता है, अगर वो दर्द 10 मिनट तक और रहे तो औरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो एक सिस्टम बनाया है उसको परेशान करने का, उसको तंग करने का। वो दर्द को, उस हवा का किया हुआ काम आप सभी स्त्रियां आज भुगतते हैं। और सांप सारा जिंदगी भर नहीं तो पहले पेड़ों में चढ़ता था, अपने मनपसंद की चीज खाता था, अभी मिट्टी चाटता है, ऐसा शराब पड़ गया। और आदम से परमेश्वर ने कहा तू अपने माथे की पसीना की रोटी खाया करेगा। सच में आज के दिन तक हम उस मेहनत में दौड़ते हैं, अपना पसीना पोंछते हैं, क्योंकि एक चुगली के कारण इतना बड़ा प्रभावशाली वो चुगली वहां पर हुआ। उस चुगली के कारण इतना श्राप पड़ा। तो आप सावधान रहिएगा, इसके बाद परमेश्वर कोई भी चीज़ में ऐसे क्रोध में नहीं आए, और परमेश्वर ऐसे क्रोध में नहीं भड़के, और वो दुष्ट शैतान ऐसे किसी के अंदर प्रवेश होकर आपके पास वो चुगलियाँ को लेकर आएंगे। आप सावधान रहना, उनको मना करना, उनको बोलना हम इन बातों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उसी दिन से औरतों में चुगली सुनने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आदमी लोग इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। तभी तो शैतान ने हवा को भड़काया, और उस दिन से आज के दिन तक ये बात चल रही है। स्त्रियां सबसे पहले भड़काने में आ जाते हैं, और स्त्रियां सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चुगलियां में रखते हैं। आदमी लोग ज़्यादा नहीं सुनते हैं, आदमी लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आदमी लोग बल्कि अपनी पत्नियां को भी डांटते हैं, ऐसे फालतू की बातों, ऐसे थर्ड क्लास वाली बातें नहीं करनी चाहिए करके स्त्रियों को डांटते हैं। और हवा उस दिन भड़काने में आई, और आज तक स्त्रियां भड़काने में आ जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, चुगलियां कभी भी अपने घर के अंदर नहीं करनी चाहिए। चुगलियां एक खतरनाक जहर है, चुगलियां घरों को तहस महस कर देता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इस वचन के द्वारा कुछ सीख मिली हो तो एक लाइक जरूर करना भाई बहन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।